अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई जिसका नाम है मज़ेदार ठंडी ठार कुल्फ़ी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम बनाएंगे ठंडी सी मज़ेदार गर्मियों की मुनासिबत से कुल्फ़ी। तो इसके लिए मैंने लिया 1.5 किलो दूध और उसको दूध को मैंन पकने के लिए रख दिया है। तो इसको हमने फुल क्रीम मिल्क लेना हमने, और इसमें हम लेंगे 3 स्लाइस, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों का मिक्स जो सा ब्लेंडर जार होता है उसमें हम डाल के इसको चॉप करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ। तो आप इसको ऐसे भी दूध में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से वो दाना नहीं बनता है, जैसे खोए वाला दाना होता है ना, वो नहीं बनेगा। अगर हम ऐसे ही इसको स्लाइस को दूध में डाल देंगे ना और बाद में हम ब्लेंड कर लेंगे तो इससे वो बिल्कुल वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल दाने वाली फॉर्म में आ चुका हुआ है। तो जब हम इसमें दूध में डालेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें खोया डाला हुआ है, जैसे खोए का दानेदार वाला टेक्सचर होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध में रबड़ी, और आपको पता है रबड़ी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हुई है, ये हमने वही फ्रोज़न की हुई है। तो रबड़ी को हम डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें भी दूध में जो इसका जायका है ना वो बहुत मज़े का आ जाएगा। तो अगर आपके पास रबड़ी नहीं है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, खोए को थोड़ा सा आप पका लें तो फिर वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच चीनी लिया, उसको हम कैरमलाइज़ करेंगे ताकि इसमें जो कलर है ना वो बिल्कुल खोए वाला आए। तो अब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे और इसको पकने, ये देखें बिल्कुल 1 कप दूध डालने से ना ये थोड़ी सी वो हार्ड सी हो जाती है। तो आपने बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसको दोबारा हम चूल्हे पे रखेंगे ना, ये दूध मैंने चूल्हे से हटा के डाला ताकि वो बहुत गर्म होती, छींटे ना पड़े, आपका हाथ ना जले। तो इसको दोबारा से चूल्हे पे रख के हम पकाएंगे। ये जो चीनी है ना वापस फिर मेल्ट हो जाएगी, और देखिए कलर इसका बहुत प्यारा खूबसूरत सा कैरामलाइज़ सा कलर आ रहा है। और इस दूध को हम वापस उस दूध में डाल देंगे जो हमारा कुल्फ़ी वाला दूध है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, और ये चीनी जो चम्मच के ऊपर लगी हुई है ये भी दूध गर्म है, तो ये साथ साथ मेल्ट होती जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास खोया भी और रबड़ी गर्म नहीं है मौजूद तो आप फिर 1.5 किलो दूध की बजाय आप 2 किलो दूध लें और उस दूध को अच्छे से पकाएं, उसको बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाएं थोड़ा सा, ताकि जो इसका ना जायका ना वो आपको खोए वाला मिल सके। तो यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से पक रहा है। अब इस 1.5 किलो दूध को भी हम मज़ीद पका रहे हैं। इसमें हमने हला के रबड़ी भी डाली है, खोया भी डाला, और ये देखिए इसका कलर पक पक के कितना खूबसूरत आया है। और इसकी देखिए इसका थिकनेस, देखिए इसकी इतनी थिकनेस चाहिए आपको। तो इसमें हमने पिसे हुए बादाम डाले हैं और इसको हम अभी भी पका रहे हैं, मज़ीद अभी पका रहे हैं। तो जैसे ये पकती है, गाढ़ी होती है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 मोल्ड लिए, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे और इसे ओवरनाइट आप रखेंगे फ्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे गाजर का मुरब्बा। अच्छा, ये गाजर का मुरब्बा ऑप्शन है, आप अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं गाजर के मुरब्बे के, तो इससे जायका बहुत मज़े का आता है। आप जब स्पेशल कुल्फ़ी खाने जाएँ तो उसमें गाजर का मुरब्बा लाजमी होता है। आप अगर बाज़ार जाएँ और उसमें स्पेशल कुल्फ़ी खाएँ तो उसमें बाज़ार में गाजर का मुरब्बा लाजमी डाला होता है। तो आप छोटे छोटे पीसेस करके थोड़ा सा गाजर का मुरब्बा इसमें डालें, और ऊपर से फिर जो हमने बादाम वगैरह जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, कोकोनट, बादाम, नारियल, पिस्ता, जो भी डालना चाहते हैं उससे बारीक बारीक थोड़ा सा क्रश करें और उसको भी हम ऊपर से डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया ताकि जो उसका मुरब्बा वो थोड़ा नीचे चला जाए। तो इसके ऊपर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो नट्स जो से हैं वो मैंने चॉप किए हुए हैं, तो ऊपर से मैं फिर डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो जब इसे फ्रीज़र में रखेंगे, जब कुछ देर बाद थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाएगी ना, तो इसमें हम स्टिक्स लगा देंगे, ठीक है। तो वो स्टिक्स लगाने से ये फिर वो स्टिक्स खड़ी रहेंगी। अगर ऐसे हम स्टिक लगाएंगे तो वो स्टिक जो सी वो गिर जाएंगी नीचे। तो ले जी, हमारी ये कुल्फ़ी तो तैयार है, जो मम्मा ने पूरी रात के लिए इसको रख दिया था, और फुल ठोस हो चुकी है, फुल सॉलिड हो चुकी है। और मम्मा ने इसकी स्टिक्स, जैसे आपको मम्मा ने तरीका बताया, आप ज़रूर वैसे रखिएगा, आपकी स्टिक्स वैसे ही ठहर जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मोल्ड चाहिए होगा फिर ही आप कुल्फ़ी बनाएंगे और फिर ही आप इस गर्मियों को इंजॉय कर सकेंगे। तो आप इसे कट करके और किसी के सामने सर्व करें, या फिर आप खुद भी खाएँ और इंजॉय करें अपनी गर्मियों को और अपनी इस कुल्फ़ी को, स्पेशल कुल्फ़ी को। अच्छा, तो मम्मा ने इधर 2 तरह की कुल्फ़ी जमाई थी, एक स्क्वायर शेप में और एक रेक्टेंगल शेप में। जो स्क्वायर शेप में थी उसकी तो शक्ल बहुत ही खूबसूरत थी जो उसका था, और इसको भी मम्मा ने ऐसे ही कट कर दिया और हमने इसको खाया, बहुत मज़ा आया। और आप इस कुल्फ़ी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और मम्मा ने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जाम शीरी भी डाल दिया ताकि इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा और मज़ा आए और लजीज़ बन जाए।
I hope you will like this video. So more many recipes, subscribe our channel. So thanks for watching. Allah Hafiz.